हाँ साथियों, नमस्कार। आज भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भारतीय इतिहास में हम उस भाग को लेंगे जो भाग हमेशा कुछ विवादों में रहते और जैसे कि मनु स्मृति पर बहुत विवाद होता है, उस पर चर्चा करेंगे। बीबी लाल पर चर्चा करेंगे। बीबी लाल, ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम था। झांसी में इनका जन्म हुआ था 1921 में। संस्कृत में इन्होंने मास्टर डिग्री ली और ब्रजवासी लाल ने कई खुदाइयों में भाग लिया। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में भी खुदाई कराई। उसके बाद इन्होंने राम जन्मभूमि की खुदाई कराई, उसमें भी इनका काफ़ी सहयोग रहा। हस्तिनापुर उसमें भी इन्होंने खुदाई कराई और हस्तिनापुर के साथ साथ शिशुपालगढ़, पुराना किला, इन स्थानों की भी खुदाई इन्होंने कराई। 1943 में ये ईएसआई के संपर्क में आए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर डिग्री ली और फिर उसके बाद इन्होंने ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखने के लिए इनका नाम इतिहास में इसीलिए माना जाता है, दर्ज है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संस्कृति पर काफ़ी कार्य किया। बीबी लाल का नाम इतिहास में आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि इनका काफ़ी योगदान भारतीय संस्कृति को खोजने में रहा है। बीबी लाल ने वो तथ्य उजागर किए जो सदियों से दबे पड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जब बीबी लाल ने अपना योगदान दिया तो फिर ईएसआई ने इन्हें नहीं छोड़ा और हस्तिनापुर के साथ साथ इन्होंने शिशुपालगढ़ और इन्होंने काफ़ी कई स्थानों पर खुदाई करवाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। 2022 में इनकी मृत्यु होती है। 2022 में ये इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपना नाम इतिहास में अमर कर जाते हैं। अब मैं चर्चा करता हूँ कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उन्हें सही जानना जरूरी क्यों है। उन्हें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी ये प्राचीन थी और साइंटिफिक थी और सही थी। जो प्राचीन थी इसीलिए ये प्राचीन रही। दुनिया भर में कितनी सभ्यता बनी, विकसित हुई और फिर वो ख़त्म हो गई, लेकिन एक हिंदू संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो प्राचीन है, सनातनी संस्कृति है। लेकिन इसमें कुछ विकार आए और उन विकारों के आने से लोगों की सोच परिवर्तित हुई और लोगों की सोच परिवर्तित हो जाने से समय समय पर इसमें कुछ बदलाव हुए, जिसके प्रमाण मैं तुम्हें देता हूँ। जैसा कि एक विवाद बनता है मनु स्मृति का। मनु स्मृति कोई सनातनी स्मृति नहीं है। मनु स्मृति 2000 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का जो समय है, ये 400 साल ऐसे हैं जहाँ मनु स्मृति बनाई गई थी। मनु स्मृति पर व्याख्या दी गई थी। मानव धर्मशास्त्र के रूप में विधि विषयक ग्रंथ मनु स्मृति बोला जाता है। मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है। वो केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने उस समय के अनुसार, उस समय की परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम बनाए, और नियम और कानून हमेशा समय के परिस्थिति के अनुसार ही बनाए जाते हैं।
और ये सदैव स्थायी नहीं रहते। नियम कानून हमेशा स्थायी भी नहीं रहते हैं। ये उस समय की सरकारों के ऊपर निर्भर होता है। सरकारें चाहती हैं वो नियम रहेंगे, सरकारें चाहती हैं नियम बदलते जाएंगे। तो ये समय के अनुसार काम होते हैं। तो उन्हें इसीलिए मनु को मानव जाति का पिता कहा गया, क्योंकि उन्होंने कुछ नियम उस समय बनाए। उन्हीं 400 सालों में इसका वर्णन हुआ। पहली शताब्दी में विशेषकर इसे माना जाता है मनुस्मृति को, लेकिन इतिहासकार इसका टाइम 200 वर्ष पहले और 200 वर्ष बाद तक भी मानते हैं। इस मनुस्मृति में जो टीकाकार थे वो थे भरूची, विश्वरूप, मेघातिथि। ये टीकाकार थे जिन्होंने टीकाकार का कार्य इस मनुस्मृति पर किया, और ये कार्य भी बहुत समय बाद हुआ। 9वीं शताब्दी में ये कार्य हुआ था, जिसमें कि गोविंद राज भी एक थे। मनुस्मृति पर अब तक 7 टीका लिखी गई है। तो ये मनुस्मृति का इतिहास है। मनुस्मृति को कोई ज़्यादा खास पुराना नहीं है, जैसा कि उसे मुद्दा बना दिया जाता है कि वो हजारों साल से पुरानी है, मनुस्मृति को हम जला देंगे, मनुस्मृति को हम ये कर देंगे। ये केवल एक राजनीतिक स्टंट होते हैं। लोग उन्हें राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं, जबकि मनुस्मृति उस समय के अनुसार थी। ऐसी तो सती प्रथा भी हमारे देश में एक प्रथा थी, और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया। बेंटिंग ने उसे सख्ताई से पूरा किया, राजा राममोहन राय ने सहयोग किया। तो ये 200 वर्ष पहली ही बात है। 1833 में कानून बना था सती प्रथा के लिए। तो हम जब 190 साल पहले इस प्रथा के विरुद्ध कानून बना सकते हैं, तो ऐसे ही मनुस्मृति थी, उसमें 2000 साल पहले कुछ कानून बनाए गए थे। इसीलिए मनुस्मृति को मेघातिथि या विधि विषयक ग्रंथ बोला जाता है। उस समय कुछ नियम बनाए गए थे, और उन नियमों को बनाने वाले कौन थे? वो मनु थे। तो ये इसकी सच्चाई है। इसमें किसी व्यक्ति को उस पर टिप्पणी या कुछ इस तरह से सही बात कहें, सही को समझें और सत्य को समझें जो सही है, उसमें उल्टी सीधी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई अगर कार्य हुआ है तो वो क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। अब जैसे इस मनुस्मृति में ही एक कार्य किया गया, और ये कार्य भी क्या किया गया था कि इसमें स्त्रियों के जो अधिकार थे उसको कम करने की बात की गई थी। तो स्त्रियों की जो अधिकार उस समय 2000 साल पहले थे, वो विशेष अधिकार इतने ज़्यादा नहीं थे। वो गृहिणी के रूप में ही ज़्यादा कार्य करती थी, और गृहिणी संबंधी ही नियम मनु ने उन्हें बनाए, जिससे कि समाज में व्यभिचार ना फैले। तो वही नियम मनुस्मृति में है। उसमें कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। कुछ नियमों को कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर उन्हें पेश करते हैं, वो गलत है। तो वो आज की परिस्थिति के अनुसार ऐसा नहीं है कि जैसा आज समानता का अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। तो ये केवल इसलिए ताकि बराबरी बनी रहे, समाज में संतुलन बना रहे। ये आज की सरकारों का प्रयास रहता है। उस समय पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, पुरुष प्रधान राज्य हुआ करता था, सभी निर्णय पुरुष ही लेते थे। तो उस परिस्थिति को देखकर उन्होंने उस समय के अनुसार वो नियम कानून बनाए थे। दूसरी जो हमारी स्मृति आई मनुस्मृति के बाद, वो फिर याज्ञवल्क्य स्मृति आई। उसका जो टाइम था वो 100 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक था, यानी 200 साल का टाइम था। और ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति थी, ये अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, और इसके जो टीकाकार थे वो मुख्य रूप से विश्वरूप और विज्ञानेश्वर, 2 ही लोग थे जिन्होंने टीकाकार लिखी। विज्ञानेश्वर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मिताक्षरा लिखी थी। मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। विज्ञानेश्वर जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि कल्याणी जैसा नगर, विक्रम जैसा राजा और विज्ञानेश्वर जैसा विद्वान पैदा नहीं हुआ। ये विज्ञानेश्वर का कथन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, परीक्षा में आ जाता है, यूजीसी नेट में ये पूछा भी गया। तो ये स्टेटमेंट किसका है?
तो विज्ञानेश्वर का स्टेटमेंट है ये। कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ये विज्ञानेश्वर रहते थे। तो ये मैंने तुम्हें याज्ञवल्क्य की जानकारी, इस याज्ञवल्क्य स्मृति की जानकारी दी है। अब मैं बताता हूँ आगे नारद स्मृति। नारद स्मृति इसके बाद की है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के बाद। और प्रजा राजा को अपनी सुरक्षा के बदले राजस्व देती है, ये जो वर्णन मिलता है ये नारद स्मृति में ही मिलता है। दास मुक्ति का जो विधान है वो नारद स्मृति में मिलता है। 15 प्रकार के लगभग दासों का वर्णन इस नारद स्मृति में मिलता है। इसके बाद आती है फिर कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति में भूमि पर जो समस्त अधिकार है वो राजकीय स्वामित्व का वर्णन इसमें मिलता है। और विष्णु स्मृति में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। कुछ विशेष बुक हैं जो इसी से संबंधित हैं, जैसे कि स्मृति चंद्रिका, इसके लेखक देवड़ भट्ट हैं। स्मृति मंजरी उसके गोविंदराज हैं। और इसमें जो एक अभी स्मृति रह गई वो रह गई देवल स्मृति। देवल स्मृति एक ऐसी स्मृति है जो सबसे बाद की स्मृति है। इसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और राजपूत काल में ये लिखी गई थी। अंतिम स्मृति बोली जाती है। मुस्लिम से हिंदू बनने पर चर्चा इस स्मृति में मिलती है। और विधि विषयक स्मृति ये है नहीं, धर्म विषयक स्मृति है ये। अगर कोई तुमसे पूछा जाए कि धर्म विषयक स्मृति कौन सी है तो वो देवल स्मृति है। तो ये कुछ स्मृति थी जिनकी जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। और इन सभी स्मृतियों का जो वर्णन है वो 1 शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक ही हुआ है। इन्हीं 1000 सालों में ये समस्त स्मृतियां आई हैं। तो ये कोई प्राचीन स्मृति नहीं है, वेदों के बहुत बाद की स्मृति हैं। वेद आए, फिर उपनिषद आए, बौद्ध आए, जैन आए, सब उसके बाद में कई स्मृति हैं ये। अब बौद्ध ग्रंथ दशरथ है एक। तो बौद्ध ग्रंथ दशरथ में जातकों का वर्णन मिलता है और उसी में रामायण का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण का प्रावधान मिलता है। 1930 में एक व्यक्ति हुए रामास्वामी पेरियार, तो उन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। और जो हमारी ये रामायण है इसका तमिल में जो अनुवाद किया था वो कंब ने किया था, इसलिए कंब की रामायण भी मिलती है। और इस रामायण को अकबर के समय में बदायूनी द्वारा फारसी में भी अनुवाद किया गया था। महाभारत को रामायण से पूर्व लिखा गया था, सूत्र काल में। महाभारत पहले लिख ली गई थी, इसके प्रमाण मिलते हैं। जबकि मन में जो पहले कल्पना थी वो रामायण की ही पहले थी, लेकिन लिखने में जो एक ग्रंथ बना वो महाभारत को पहले लिखा गया था। महाभारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अश्वगलायन सूत्र में मिलता है। अश्वगलायन सूत्र में महाभारत का वर्णन सबसे पहले मिलता है। महाभारत का जो अनुवाद है बंगला भाषा में कविंद्र परमेश्वर द्वारा किया गया था। कविंद्र परमेश्वर वो व्यक्ति हैं जो नुसरत शाह के दरबार में रहते थे। और आसाम में असमी भाषा में जो इसका अनुवाद किया था महाभारत का वो माधव कदानी ने किया था। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। अब मैं आपको पुराणों संबंधी जानकारी देता हूँ।
हमारे जो पुराण हैं वो 18 हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां हैं। हिंदू धर्म के ये आधार हैं और इन तीनों शक्तियों के 6 पुराण हैं, 6 ब्रह्मा के, 6 विष्णु के, 6 महेश के। अब ये 6 पुराण कौन से हैं? जैसे कि ब्रह्मा के 6 पुराण ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, वामन, भविष्य और मार्कंडेय, ये 6 पुराण ब्रह्मा के हैं। विष्णु के 6 पुराण विष्णु, भागवत, नारद, पद्म, वराह और गरुड़, ये विष्णु के हैं। और महेश यानी शिव के जो पुराण हैं 6, वो हैं लिंग, मत्स्य, कूर्म, अग्नि, वायु और स्कंद, ये शिव के पुराण हैं। इस तरह से 6 तीनों शक्तियों के 18 पुराण बनाए गए हैं। उत्तरकालीन हिंदू धर्म का आधार है और उत्तरकालीन समय में ही इन पुराणों की रचना हुई थी। तो ये कुछ ऐतिहासिक ऐसी बातें थीं जिनके विषय में तरह तरह की बातें कही जाती हैं और उनके विषय में सही जानकारी ना होने की वजह से वे लोग उनके विषय में गलत टिप्पणी करते। तो ये मैंने आपको जानकारी दी और इन जानकारियों के बेस पर आप परीक्षाओं में इनका लाभ लें। और जो लोग प्रतियोगी नहीं हैं, जो लोग सामाजिक लोग हैं, वे भी जानकारी लेकर इसका लाभ उठाएं, भ्रांतियों से बचें। और आज इन संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति से ही हमें ये प्रेरणा मिलती है। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और ये सत्य है कि यदि संस्कृति है तो संसार है और संस्कृति नहीं है तो संसार नहीं है। और इस बात का अगर कोई प्रमाण मिलता है तो वो केवल हिंदू संस्कृति से ही मिलता है। इसलिए हिंदू संस्कृति का बचना बहुत ज़रूरी है। हिंदू संस्कृति ही इस संसार को बचाने में सहायक है, बाकी और जो संस्कृति हैं वो इस संसार को बचाने में सहायक नहीं है। ये इसकी गहराई है, यही इसकी विशेषता है। इसको समझने की आवश्यकता है। जितना भी चिंतन मनन हुआ है वो सब हिंदू संस्कृति में हुआ है। चिंतन और मनन करने वाले लोग जितने हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, दूसरी संस्कृति में इतने लोग हुए भी नहीं हैं। उन्होंने अपने मार्ग जरूर बना लिए हैं, अपना विचार बनाकर दूसरा धर्म बेशक बना लिया, पंथ बेशक बना लिया है, लेकिन चिंतन नहीं है। चिंतन और इस वर्ल्ड का जो पूरी दुनिया का जो एक केंद्र है वो हिंदू संस्कृति ही है। तो मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि वो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और बच्चों को उपयोगी बनाने में इस वीडियो को अपना योगदान दें। धन्यवाद।